नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपसे ड्यूटी। देखिए, चुनाव के नतीजों के बाद महीनों तक साइलेंट मोड में चले गए तेजस्वी यादव अब अचानक से पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। बिहार की राजनीति वैसे भी इन दिनों ठंड गर्मी की तरह कभी शांत तो कभी उबाल पर रहती है, लेकिन राजद की करारी हार के बाद जो हलचल अभी दिख रही है उसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। जो तेजस्वी पिछले कई हफ्तों से राबड़ी आवास में सीमित दायरे में नजर आ रहे थे, वे अचानक बाहर निकले, लोगों से मिले, शादी ब्याह में पहुंचे, फिर सबको चौंकाते हुए हार पर समीक्षा की बड़ी बैठक बुला दी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहाँ है। कुछ दिन पहले ही अगर देखेंगे तो तेजस्वी यादव के अनुसार कहा जाए कि राजद की हार की जिम्मेदारी वो भोजपुरी कलाकारों के प्रचार को बता रहे थे। उनका कहना था कि भोजपुरी फिल्मों या गानों के जरिए विपक्ष ने गलत माहौल बनाया, गलत संदेश दिया, जिसे मतदाताओं में भ्रम पैदा हुआ और आरजेडी को नुकसान पहुंचाया गया। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तूफान पैदा कर दिया था और तेजस्वी ने कई कलाकारों के नाम नोटिस भी भिजवाए थे। इसी पृष्ठभूमि में बता दें, अब तेजस्वी द्वारा अचानक पार्टी के हारे हुए सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाना कई सवाल खड़ा कर रहा है। क्या तेजस्वी को अब महसूस हुआ कि हार की असली वजह कलाकार नहीं थे? क्या उन्हें उम्मीदवारों की शिकायतें सुनकर समझ आया कि रणनीति में कहीं बड़ी चूक हुई थी, या फिर जनता के बीच बढ़ती आलोचना को देखते हुए वे डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं? राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस स्थिति में बैठक का अचानक बुलाया जाना दिखता है कि तेजस्वी यादव यानी तेजस्वी दबाव में है और उन्हें हार की असल वजहों की गंभीरता अब समझ आ रही है। बैठक में उम्मीदवारों को बूथ बार रिपोर्ट लेकर पहुंचने का निर्देश दिया गया ताकि साफ हो सके कि कौन सी सीटें गलत रणनीति की वजह से गई, किस क्षेत्र में संगठन कमजोर पड़ा और किन जगहों पर आंतरिक कलह ने पार्टी का नुकसान किया। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि उम्मीदवार तेजस्वी को खुलकर बताएंगे कि हार का ठिकरा कलाकारों पर फोड़ना ना तो उचित था और ना ही राजनीतिक रूप से समझदारी भरा कदम था। राजद के अंदर से खबरें आ रही है कि कई नेताओं ने ही तेजस्वी को संकेत दे दिया है कि प्रचार प्रसार में कमजोरी, संगठन की सुस्ती और सीट बार गलत टिकट वितरण ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ना कि भोजपुरी कलाकारों की गतिविधियों ने। शायद यही कारण है कि तेजस्वी अब अपनी बातों को सुधारने और पूरी जिम्मेदारी खुद संभालने की कोशिश में है। चुनावी रणनीति, लालू परिवार की भूमिका, गठबंधन का तालमेल, स्थानीय समीकरण, इन सब पर इस बैठक में गहन चर्चा होगी। इतना ही नहीं, संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी भी इसी बैठक से शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजस्वी की यह बैठक सिर्फ समीक्षा नहीं होगी, बल्कि उनकी राजनीतिक छवि को दोबारा मजबूत करने की कोशिश भी है। इसमें उन्होंने जिस तरह से अचानक चुप्पी तोड़ी है, बाहर निकल कर आए हैं, जिस तरह से एक्टिव मोड में आए हैं, बाहर निकलना शुरू किया और फिर समीक्षा की कमान संभाली है, यह सब यही बताता है कि अब वे रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में लौटने को तैयार हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि हार की जिम्मेदारी भोजपुरी कलाकारों पर डालने से लेकर अब अपने ही उम्मीदवारों से जवाब मांगने तक तेजस्वी की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आने वाले दिनों में यह बैठक राजद की दिशा और तेजस्वी की नेतृत्व शैली दोनों को नए मोड पर ले जा सकती है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि तेजस्वी की आरजेडी की हार की वजह आखिर है कौन? क्या भोजपुरी कलाकार या उनके ही पार्टी के कुछ हारे हुए उम्मीदवार? ये सभी इस पार्टी में इस बैठक की समीक्षा के बाद पता चल जाएगा। तो ये जानने के लिए क्या कुछ होता है इस समीक्षा में, इस बैठक में, आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।